व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम छुनेजा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्लाइंट्स को कैसे चार्ज कर सकते हैं। एंड अगर आपने इस चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप आकर चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एंड अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, जिस से रिलेटेड ये वीडियो है कि आप क्लाइंट्स को कैसे चार्ज करें, तो मैंने एक स्किल शेयर पे कोर्स डाला है, फ्रीलांस सक्सेस 101। आप डेफिनेटली ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ इस कोर्स को फ्री ज्वाइन कर पाने का। जो मैं नीचे लिंक छोड़ूंगा उससे आपको पूरे स्किल शेयर का 2 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा। 2 महीने का पूरे स्किल शेयर का। आप मेरे क्लास के अलावा और जितनी चाहे हज़ारों क्लासेस है, वेब डेवलपमेंट, यूएक्स डिज़ाइन, फ्रीलांस, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली वो लिंक चेकआउट कीजिए। एंड 2 महीने का फ्री एक्सेस है। इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। आई प्रेफर स्किल शेयर ओवर अ लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स, तो मैं भी नई चीज़ों के लिए स्किल शेयर ही यूज़ करता हूँ। तो डेफिनेटली चेकआउट स्किल शेयर। तो चलिए, हम ये चीज़ें अब आउट ऑफ द वे हो गई, अब हम बात करेंगे प्राइसिंग आर सर्विसेज के बारे में। तो जिस तरीके से हम हमारी सर्विसेज प्राइस करते हैं, मैं रीज़न आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक इज़ बिकॉज मुझे आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के बार बार इस चीज़ पे क्वेश्चंस आते हैं, इवन दो आप मेड मल्टीपल वीडियोस, कि सर हम अपने जो सर्विसेज हैं उनको कैसे प्राइस करें। अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मेरे सर्विसेज को कैसे प्राइस करूँ, अगर मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया तो मेरे सर्विसेज को कैसे प्राइस करूँ। तो मैं ये सब क्वेश्चंस इस वीडियो में लूँगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो अब नंबर 1 जो चीज़ आती है प्राइसिंग के बारे में, कि आपको प्राइसिंग इज़ बेसिकली एन आर्ट। इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है। तो अगर आप मुझे पूछते हो कि शिवम सर, आप मैंने एक फेसबुक एड्स का एक क्लाइंट ढूंढा है, मैं उसको कितना पैसा चार्ज करूँ, नहीं, मैं जो आंसर दूंगा वो गलत हो सकता है आपके लिए। तो आपको वो करना है जो आपके लिए सही है। एंड आपको आपका जो चीज़ बिल्ड करनी है वो आपके हिसाब से बिल्ड करनी है, ना कि मेरे हिसाब से। तो वो जो प्राइसिंग है वो आपके हिसाब से आना चाहिए। पर अब वो आपके हिसाब का प्राइसिंग कैसे पहुंच सकते हैं आप उस प्राइसिंग तक, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड आप अगर नोटिस करेंगे कि हम कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से प्राइसिंग सेट करना चाहिए। मोस्टली आप में से बहुत सारे लोग फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अपवर्क, फ्रीलांसर, ये सब ट्राई कर रहे हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स पे आर्ली रेट चलता है, तो मैं थोड़ा सा आर्ली रेट के बारे में भी बात करूँगा। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम प्राइसिंग के बारे में। बट पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द पोर्शन ऑफ वैल्यू। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। इन माय ओपिनियन जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, दिस इज़ द बेस्ट। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग से ऊपर मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका कोई नहीं है आपकी सर्विसेज को प्राइस करने का। तो ये क्यों बेस्ट है, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि अगर आपका प्राइसिंग वैल्यू बेस्ड है तो आपको ना कोई अंडर पे कर सकता है, राइट, ना कोई आपको नॉर्मल पे कर सकता है। अगर आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग रख रहे हैं तो आप हमेशा जिस तरीके की प्राइसिंग से डील करेंगे, या तो आप ओवरपेड होंगे हमेशा, मतलब अगर आपको 100 रुपये देने चाहिए थे तो उसने आपको 120 दिए होंगे, या यू विल बी पेड एट पार, मतलब अगर योर वर्क वॉज वर्थ 100, यू विल गेट पेड 100। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इस तरीके से काम करता है। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसर्स या एंटरप्रेन्योर्स या कंसल्टिंग में, कि हम लोग बात करते हैं कि ओके, सिंस हम वैल्यू के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में जितना मैं मॉनेटरी रेवेन्यू उस बिजनेस के लिए जनरेट करता हूँ, फर्स्ट ईयर रेवेन्यू जितना मैं जनरेट कर पाता हूँ उसका 10 से 20% शुड बी व्हाट आई चार्ज। अभी बहुत बार ऐसा होगा कि फर्स्ट ईयर रेवेन्यू माइट नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, बट इसमें भी कैलकुलेशन कर पाना बहुत सिंपल है कि आप उनको बोल सकते हो कि देखो, आपकी करंट वेबसाइट, मान लो उनकी करंट वेबसाइट उनको एक साल का 1.2 करोड़ का बिजनेस देती है। आप बोलते हो मैं नया वेबसाइट डिज़ाइन करूँगा आप लोगों के लिए। वो नए वेबसाइट डिज़ाइन करने से मेरा ऐसा दावा है कि आपका जो सेल है वो एटलीस्ट
20% तो बढ़ेगा, तो इसका 20% बड़ा सेल बाय दिस अमाउंट, इस अमाउंट का 10 से 20% यू शुड बी चार्जिंग। दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट का आप इस वेबसाइट बनाने का अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 लाख उनको चार्ज करना चाहिए आपको। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई अभी जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसमें क्लाइंट के बिजनेस के साइज़ के हिसाब से भी प्राइसिंग आ गई, वैल्यू भी आ गया जो आप जनरेट कर पाओगे उनके लिए, एंड उनको भी ये चीज़ थोड़ी कंपैरेटिवली फेयर लगती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया एक तो वैल्यू मतलब और क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। जब लोग घंटे के हिसाब से पे करते हैं या मिनिमल पे करते हैं, स्पेशली घंटे के हिसाब से जब आपको पे किया जाता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपको मान लो आपको उसने बोला कि मैं आपको, आपने मान लो यूएस का क्लाइंट लाया, उसने बोला मैं आपको $20 दूंगा पर आवर। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आप बोलते हो यार ये काम तो एक्चुअली 8 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, पर अगर मैं 8 की जगह 12 घंटे लगा लूँ तो मुझे $80 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ, काम सफ़र हो गया। तुमने तो 12 घंटे लगा लिए, बट उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, उसको लगा कि तुमने लेट काम किया है। तो इंसेंटिव एफिशिएंट और क्विक वर्क नहीं होता। इससे क्या होता है, इससे ना ही सिर्फ हम अटके रहते हैं एक प्रोजेक्ट को लेके खींचने में, बट क्लाइंट का काम भी अफेक्ट होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी चार्ज बेस्ड ऑन वैल्यू इन वन और द अदर वे। अब उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो, दो चीज़ें बताऊंगा। बहुत बार क्या होगा, मैं आपको उससे पहले जस्ट एक चीज़ बताता हूँ। जब क्लाइंट बोलेगा नहीं मुझे तो घंटे के हिसाब से ही देना है, मैं वैल्यू वाला नहीं दूंगा, या मैं और किसी, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ये भी मैं आपको बताऊँगा, अभी वही बताऊँगा। तो हमको क्या करना है, बेसिकली हमको करना है हमारा आर्ली एक्सपेक्टेड रेट रैदर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आवर्स एक्सपेक्टेड। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लो आप चार्ज करना चाहते हैं उनको $100 पर आवर, एंड आपने एस्टिमेट लिया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको करने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे लगेंगे। अब आप क्लाइंट को क्या बोलोगे, आप क्लाइंट को ये सब नहीं बताओगे, तो 10 इंटू 100 हो गया $1000। तो आप क्लाइंट को ये नहीं बताओगे कि मैं आपसे 10 घंटे का $100 पर घंटा लूँगा, नहीं, आप बोलोगे मैं आपका प्रोजेक्ट करने का $1000 लूँगा। अब इसकी जगह अगर 10 की जगह 12 घंटे लग जाएँ तो भी आपको 1000 मिलेगा। पर अगर आप थोड़ा एफिशिएंट होके 10 की जगह 7 घंटे में काम करते हैं तो भी आपको $1000 ही मिलता है। तो आपने 3 घंटे बचाए और पैसे उतने ही कमाए, और क्लाइंट को भी ये बात पसंद आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाइंट्स को ये चीज़ पसंद आती है। आप बोलो कि नहीं, अगर 15 घंटे लगे या 20 घंटे लगे या 8 घंटे लगे, मैं प्राइसिंग प्रोजेक्ट के हिसाब से लूँगा। जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, दूसरा है प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग। पर आप एक्चुअली घंटे के हिसाब से ही आए हो, तो आप ऐसा देख सकते हो कि यार व्हाट इज़ माई 1 आवर वर्थ ऑफ। अगर यूएस की बात की जाए तो यू कुड बी चार्जिंग $10 to $20 पर आवर एज अ न्यू फ्रीलांसर टू यूएस क्लाइंट्स, यूएस के लोगों को। तो अगर ऐसा ही बात किया जाए तो ये आपका अगर स्टार्टिंग प्राइस है, तो इस बेस पे आप काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों पे आ सकते हैं एंड काफ़ी पॉजिटिव प्राइसिंग पे आ सकते हैं। अभी ये इसको मैं बोलता हूँ मॉडिफाइड आर्ली प्राइसिंग। हमने अपना एस्टिमेट घंटे का मैं कितना चार्ज करना चाहता हूँ के बेस पे मेरा प्राइसिंग चेंज कर दिया है। एंड अब अगर क्लाइंट बोलता है कि यार मुझे घंटे के हिसाब से ही चार्ज देना है तेरे को, देन यू कैन से 2 थिंग्स। यू कैन से कि अगर पर आवर लेना है, आई एस्टिमेट दिस प्रोजेक्ट टू टेक 10 आवर्स। अगर आप मेरे को पर आवर पे करने वाले हो तो आई विल चार्ज $20 पर आवर। पर 10 घंटे के हिसाब से इसका प्राइस होता है $2000। अगर आप मुझे लंपसम पे कर दोगे ना, घंटे का ना देते हुए प्रोजेक्ट का पे करोगे, तो मैं 2000 की जगह $1500 लूँगा, आपको $500 का डिस्काउंट दूंगा।
एंड आपने उसको घंटे के प्राइसिंग से अर्ली प्राइसिंग में ले आए, और एल्स अगर वो अभी भी घंटे का पे करना चाहते हैं तो वो $20 पर आवर के हिसाब से आपको पे कर सकता है। तो ये चीज़ के बारे में आपको एज अ फ्रीलांसर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा लॉन्ग रन में, एंड वो हम नहीं चाहते। नेक्स्ट चीज़ की जो हम बात करेंगे वो है डिस्काउंटिंग योर सर्विसेज, कि आपको क्या डिस्काउंट देना चाहिए। तो इसमें हमारे देखो दो पहलू आ जाते हैं डिस्काउंटिंग में, हम दोनों पहलुओं की बात करेंगे। पहला तो है कि आप न्यू फ्रीलांसर हो, मतलब फ्रेशर, आपके पास क्लाइंट प्रोजेक्ट कोई नहीं है बट आपके पास खुद का किया हुआ प्रोजेक्ट है। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं आप समझेंगे मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि खुद का एक प्रोजेक्ट साइड पे स्टार्ट कर लो, चाहे छोटा सा ही हो, क्योंकि क्लाइंट्स को पास्ट काम देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है देन आपका डिग्री, आपने कौन सा कोर्स किया है। तो अगर आप नए फ्रीलांसर हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पहला क्लाइंट काम हो वो आपको फ्री करना पड़े, बट दिस डज नॉट नीड टू बी कम्प्लीटली फ्री। इसमें आप आपका जो क्लाइंट के लिए काम करेंगे आप उनसे एक्सचेंज में रिव्यू स्लैश, एक्चुअली स्लैश है यहाँ, या टेस्टिमोनियल ज़रूर लें। एट द सेम टाइम उनसे रेफरल ज़रूर लें, उनको बोलें कि आप किसी को मत बताओ कि मैंने आपके लिए फ्री काम किया है, आपके जान पहचान में अगर कोई हो मैं उनको अच्छे प्राइसिंग में काम करके दूंगा, आप मुझे रेफरल दो, बिकॉज हमारा एंगेजमेंट अच्छा रहा है एंड मैंने आपके लिए अच्छा काम किया फॉर फ्री। इससे क्या होता है, इससे आपको क्लाइंट मिलता है, एंड आपको जो ये रेफरल मिला है ना, मान लो इसका नाम है मिस्टर शिवम, ये नया क्लाइंट है आपको, तो आपको शिवम को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मिस्टर राज के लिए फ्री काम किया था। आप शिवम को बोलो मैंने मिस्टर राज के लिए काम किया था, उन्होंने आपको रेफ़र किया है, तो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से यू कैन गेट स्टार्टेड एज अ न्यू फ्रीलांसर टू हैव अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं टू गेट न्यू क्लाइंट्स, टू गेट मोर क्लाइंट्स एंड मोर बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है दोस्तों। तो नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हम, अगर आप एस्टेब्लिश्ड हैं, अभी एस्टेब्लिश्ड का मतलब ये हो सकता है कि आप 1-2 साल से मार्केट में, या ये भी हो सकता है कि आप 10 साल से मार्केट में, ठीक है। मान लीजिए आपका प्राइस है $500 पर आवर। अभी कोई क्लाइंट आके आपको बोलता है कि मेरा प्रोजेक्ट है जो 10 घंटे लेगा, तो आप बोलते हो $5,000 का खर्चा होगा। वो बोलता है नहीं मेरा बजट तो 3,500 है, आप इस बार मेरे साथ 3,500 में काम कर लो, नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास 5,000 होगा मैं आपसे ही काम करवाऊँगा। ये नहीं करना है हमको, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप आज उसके दिमाग में आप हो $500 पर आवर वाले फ्रीलांसर, जब कल आप उसको डिस्काउंट दे दोगे वो $500 पर आवर वाले फ्रीलांसर से आप बन जाओगे उसके दिमाग में $350 वाले फ्रीलांसर। तो जब उसके पास $350 होगा वो तब आपको याद करेगा, पर जब उसके पास $5,000 आएगा वो सोचेगा यार ये तो 350 में काम करता है, इसको $500 क्यों दूँ 5,000 के हिसाब से। वो क्या करेगा, वो उस बंदे के पास जाएगा जिसने उसको लास्ट टाइम डिस्काउंट नहीं दिया था बट आपने दे दिया था। मान लो 2 फ्रीलांसर compete कर रहे थे, आप हो, ये सामने वाला बंदा है, आपने डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि ये ना प्राइस है ना, ये प्राइसिंग का बात ऐसा है कि ये प्राइसिंग ना दिमाग में ना एक इमेज सेट कर देती है सामने वाले की। सो दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ कि हम किस तरीके से ये बिल्ड कर रहे हैं। तो डिस्काउंट आप अवॉइड कीजिए देना अगर आप इस्टेब्लिश्ड फ्रीलांसर हैं। रैदर आप क्या कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि ठीक है आपका बजट 350 का है, मैं आपको एक रेफरल देता हूँ, ये बंदा आपसे 350 में काम करवा लेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ मुझे जस्ट बोलते बोलते दिमाग में आया कि एक मैंने आर्टिकल लिखा है अबाउट प्राइसिंग, जो आप ये वीडियो देखने के बाद अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब लास्ट एंड आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स एंड नए लोग मिस कर देते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट अगर आप एक फ्रीलांसर हैं,
वो है क्लाइंट के साइज़ के हिसाब से कैसे उसको बजट प्रपोज किया जाए। तो ऐसा है, चलिए यहीं से कर सकते थे। सो अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाएंगे तो हाउ टू प्राइस योर सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर shivam.com पे ब्लॉग मार्केटिंग का ब्लॉग है जो, यहाँ पे मैंने एक अच्छा यही अच्छे से आर्टिकल को डिटेल में लिखा है। तो आप डेफिनेटली ये आर्टिकल पढ़िए, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो आई कम बैक कि क्लाइंट के बिजनेस साइज के हिसाब से आप कैसे प्राइस करें। अब एक चीज़ आती है, क्लाइंट का बिजनेस साइज का मतलब क्या है। बहुत बार यू विल कम अक्रॉस क्लाइंट्स जिनका, मान लो एक क्लाइंट है जिसका बिजनेस है 10 करोड़ साल का, दूसरा बिजनेस है जिसका, दूसरा क्लाइंट है जिसका बिजनेस है 1 करोड़ साल का, तीसरा बिजनेस वाला है उसका सिर्फ 50 लाख ही होता है साल का रेवेन्यू। 10 करोड़ वाले ने, और ये सब मान लो ऑनलाइन ही है बिजनेसेस, एज फॉर माई एग्जाम्पल। तो क्या होता है कि जब 10 करोड़ वाले ने लास्ट अपनी वेबसाइट बनाई होगी ना, किसी ने उसको 3-4 लाख रुपए चार्ज किए होंगे, इसको किसी ने पक्का 1 से 2 लाख चार्ज किया होगा, ये बंदे ने अपनी वेबसाइट 25-30 हज़ार में बनवाई होगी। अभी क्या होगा, जब आप 10 करोड़ वाले से डील कर रहे हो एंड आप उसको बोलते हो मैं आपकी वेबसाइट 1 लाख में बनाऊंगा, आपकी करंट वेबसाइट अच्छी नहीं है, मैं इम्प्रूव करके दूंगा, एंड इम्प्रूव्ड एंड न्यू वेबसाइट मैं 1 लाख में बना के दूंगा। चाहे आप आज तक सबको 25 हज़ार ही चार्ज करते आए हो, एंड 1 लाख इज 4 गुना देन आप वॉट नॉर्मली यू चार्ज, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दिस पर्सन इज गोइंग टू फील कि यार ये उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि लास्ट वेबसाइट के लिए मैंने 3-4 लाख दिए थे, वो तो उतनी अच्छी बनी नहीं थी, तो 1 लाख में उससे भी अच्छी बन सकती है, मतलब 4 गुना कम प्राइस। तो ये बंदा बोलेगा यहाँ कोई तो झोल है, एंड वो आपके साथ डील नहीं करेगा। सिमिलर अप्लाइज हियर, इसको इसकी बिजनेस के हिसाब से, इसको इसके बिजनेस के हिसाब से, इसको बिजनेस के हिसाब से चार्ज करना है। सो ये हम डिस्कशन में, स्ट्रैटेजी सेशन में जान सकते हैं एक्चुअली कि सामने वाले ने लास्ट वेबसाइट का कितना खर्चा दिया था या उसके दिमाग में क्या बजट है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन वर्क। अगर उनके दिमाग में बजट है कि हम अभी 4 लाख के अंदर ही बनवाना चाहते हैं, तो यू कैन कोट देम 3.5 ±50K, ऐसा बोल सकते हो आप उनको। इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं, ये लेट्स से INR में है, राइट। तो दिस इज़ वन डेफिनेट शॉर्ट वे टू चार्ज, एंड ताकि इससे दो चीज़ें होती हैं। अगर आपने 1 लाख बोल दिया और इसका बजट 4 लाख था और ये फिर मान गया, मतलब एक तो इसको ऐसा लेट्स से कि उसको फील ही नहीं हुआ कि ये वेबसाइट कम क्वालिटी की होगी, उसको लगा यार ये बंदा तो अच्छा ही है, इसका काम अच्छा रहा है, 1 लाख चार्ज कर रहा है क्यों नहीं, बट वो बंदे का बजट 4 लाख था, तो आपने 3 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी गवा दी, बिकॉज आपने ध्यान नहीं दिया कि उसने पास्ट कितने में काम करवाया था या उसका बिजनेस का साइज़ कितना है। तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम है, ना ही सिर्फ कि आप 1 लाख बना रहे हो, बात नहीं है, बात यह है कि आपने 3 लाख गवा दिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आप कैसे ये करें। दूसरा एक और तरीका है जो क्लाइंट के बजट पे आता है, यू आस्क देम फॉर व्हाट इज़ देयर मार्केटिंग बजट। अभी आप सब लोग, मैक्सिमम लोग मार्केटिंग में हैं, तो ये चीज़ मेरी 1-2 लोगों के साथ डिस्कस भी हुई है, जो ऐसा है कि देखो मार्केटिंग बजट अगर वो बोलता है कि मेरा लेट्स से मेरा 12 लाख रुपए पर मंथ का मार्केटिंग बजट, आप उसको पूछो ये 12 लाख एड स्पेंड है या ये 12 लाख एड स्पेंड प्लस मेरा फ़ी का आपका टोटल बजट है। बी वेरी डायरेक्ट अबाउट इट, एंड ये जो टॉपिक है ना, ये पहले ही डिस्कशन में छेड़ दिया जाना चाहिए प्राइसिंग का, क्योंकि नहीं तो आगे टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आप बहुत सीधे सामने बोल सकते हो कि आई वुड लाइक टू गेट प्राइसिंग आउट ऑफ द वे। अगर आपका बजट नहीं है तो फिर कोई आगे डिस्कशन भी करने का मतलब नहीं बनता, बहुत क्लियरली आप बोल सकते हो। तो अगर ये बोलता है ठीक है एड स्पेंड प्लस मेरा फ़ी ये 12 लाख का बजट है, तो नाउ इंस्टेड ऑफ, आपको पता लग गया 12 लाख का उनका टोटल बजट है, नाउ यू एस्टिमेट कि यार देखो अगर मैं इनसे सिर्फ 2 लाख लूँ और 10 लाख एड्स में डाल दूँ, क्या मैं इनको खतरनाक रिजल्ट्स ला सकता हूँ। आप तब ये मत करने जाओ कि मेरी जेब में ज़्यादा आएगा और एड स्पेंड कम रखूँगा, नहीं। एट दैट टाइम यू हैव टू सी कि क्लाइंट के बेस्ट
इंटरेस्ट में डिवीजन क्या होगा, आप उस हिसाब से उनको चार्ज करेंगे क्लाइंट बजट। दूसरा तरीका क्लाइंट बजट का जो मैंने भी किया है, मैं एक फिक्स्ड फी लिया, ये यूएस के साथ आई हैव डन, प्लस 10%। सो मेरा एक जैसे क्लाइंट था, आपने शायद देखा भी होगा, बार विजन नाम का। उन लोगों, मैं इनफैक्ट आप लोगों को उनके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाऊंगा। तो बार विजन के साथ हम लोगों का ऐसा था कि 1.5 के पर मंथ उनका मैं गूगल एड्स रन करूंगा उनके लिए, 1.5 के पर मंथ प्लस 10%। तो उनका एड स्पेंड अबाउट 5 से 10,000 पर मंथ था। सो अराउंड $500 से 1K प्लस 1.5K पर मंथ टू मैनेज देयर गूगल एड्स। दिस वॉज द डील। तो ये अगर मैं बात करूं कि यार ऐसा सीन है, दिस कैन बी डन, तो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव चीज़ की जा सकती है। इनफैक्ट मैं एक काम करूंगा, मैं आप लोगों को बोलते बोलते साथ में दिखाता हूँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बना है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आपका जो बजटिंग है वो डिसाइड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू क्वाइट अ बिट। आई विल जस्ट शो यू, मैं कॉन्ट्रैक्ट ही खोल रहा हूँ, लेट्स सी। तो अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, मैं थोड़ा सा रिकैप आपको देता हूँ। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप वैल्यू के हिसाब से प्राइसिंग चार्ज करें, ना कि घंटे के हिसाब से। वैल्यू बेस्ड आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा रैदर देन अदर वन, एंड उसमें आपको ज़्यादा पुश मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कि आपका नाम कैसा बढ़ेगा, आपका जो क्लाइंट के साथ अ, काम कैसे बढ़ेगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सी, सो आई एम लुकिंग फॉर दैट ईमेल। एनीवेज, सो दूसरा आता है फिर घंटे के हिसाब से। मैंने आपको वो बताया कि कैसे हम घंटे के हिसाब से प्राइसिंग चार्ज करते हैं, एंड कैसे आप आपका मॉडिफाइड प्राइसिंग जो है वो बना सकते हैं, राइट। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप डिस्काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, राइट, एंड किस टाइम पे डिस्काउंटिंग करनी चाहिए एंड किस टाइम पे डिस्काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। तीसरा फिर मैंने बताया कि क्लाइंट के साइज़ के हिसाब से आप कैसे आपका बजट जो है क्लाइंट के साथ काम करने का वो आप कर सकते हैं। तो मैं अभी साइंड कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल नहीं रहा है। व्हाट आई एम गोइंग टू ओपन इज सो मुझे मिल गया है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप देखेंगे इसमें फेसबुक एड्स था, बट दैट वाजंट अ बिग पार्ट, मेनली गूगल एड्स था और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का कंसल्टिंग था, राइट। तो आप देख सकते हैं इसका प्राइसिंग हम लोगों का था 1500 पर मंथ प्लस 10% ऑफ मार्केटिंग स्पेंड मैनेज बाय द कंसल्टेंट विच इज़ अस। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट था तभी। देन देर आर ऑफ कोर्स टर्म्स एट्सेट्रा एंड अंडरसाइंड पार्टीज़, यहाँ पे ऑफ कोर्स साइन आएंगे। इधर वेज सो, बट आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि किस तरीके से आप प्राइसिंग में ऐसा कर सकते हैं कि बेस्ट रिटेनर प्राइस। अब इसमें आप चीज़ें देखिए, दिस इंक्लूड्स मेंटेनेंस, दिस इंक्लूड्स optimization, one call every week, consistent support and a custom marketing dashboard। वो हम वैसे भी देते हैं क्लाइंट्स को, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट दैट इज़ प्रीटी मच इट। एंड इसमें भी जिस तरीके से ये हमारा काम बिल्ड, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिलीवरेबल्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिलीवरेबल्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिलीवरेबल्स क्या होंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज दिस इज़ द बेसिक वे। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि ये वाला स्ट्रक्चर आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी एजेंसीज ऐसा भी करती हैं
कि वो बोलते हैं कि मान लो 30,000 पर मंथ और 15% ऑफ नेट प्रॉफिट, विच एवर इज़ हायर। तो आपको 30K भी मिलता है अगर जब तक ये 15% नेट प्रॉफिट हाई नहीं होता, या अगर ये ज़्यादा ज़्यादा है 30,000 रुपये से, तो आपको ये वाला मिलता है। तो ये भी एक तरीका मैंने देखा है इंडियन मार्केट में चलता हुआ। डिपेंड्स आप किसके फ़ैन हो एंड आपके क्लाइंट्स किसके साथ काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, एंड यू विल बी एबल टू work with multiple clients on all of these ways. So that's it guys, I'm going to turn off this video right now. मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगा जब हम फ्रीलांसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे। एंड अगेन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए चाओ, आई विल ट्यून ऑफ।